वैसे तो आजकल जो भी चाइना का नाम लेता है वो जमकर गाली ही खाता है। चाइना तेरी माँ। जी हाँ, गाली। और शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ऐसा क्यों है, लोग ऐसे क्यों कोस रहे हैं चाइना को। आज की जो देन है वह चाइना की है, लेकिन चाइना है कि मानने को तैयार नहीं। वह तो एक ही बात के पीछे पड़ा है कि उसे दुनिया का नंबर 1 देश बनना है। पैसा भाई पैसा, उसी के पीछे पड़ा है चीन। लेकिन आपको यह बात जान के हैरानी होगी कि एक समय था जब चाइना की अर्थव्यवस्था भारत से कहीं ज्यादा पीछे थी। एक समय था जब हमारे रुपए की वैल्यू चाइना की करेंसी से कहीं ज्यादा थी। चाइना ने अपने आप को उस मुकाम से इस मुकाम तक इतने से कम समय में कैसे लाया जब वो ग्लोबल लीडर बनने की ताकत रखता है। यूँ तो चाइना ने कई कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए जो कि मानव इतिहास के कुछ पुराने पन्नों को तलाशने से मिलते हैं। हमारे दिवाली के पटाखों से मकर संक्रांति की पतंग तक, शाम की चाय से बारिश के छाते तक, कॉम्पस से बकस तक और ऐसे ही कई योगदान। पर आज हम पॉजिटिव नहीं, चाइना द्वारा पिछले 70 सालों से अब तक या आने वाले सालों में दिए जाने वाली कुछ ऐसी चीजों की बात करेंगे जो कि मानव जीवन के लिए खतरा साबित होंगी। जैसा कि आपको इवन आपके बच्चे को भी पता होगा कि चाइना अपने ग्रेट वॉल के लिए कम और अपने कॉपी प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा ही फेमस है। यहाँ आपको महंगे से महंगे ब्रांड के ऐसे कॉपी प्रोडक्ट्स मिलेंगे कि आपका सर चकरा जाएगा। जी हाँ, चाइना में KFC, बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स और यहाँ तक कि एप्पल के भी नकली स्टोर्स मौजूद हैं। बात से प्रोडक्ट की नहीं, इस देश में लगभग हर ब्रांड के कॉपी स्टोर्स तक खुले हुए हैं। ये सब देखकर 1 मिनट को आप इस पर भरोसा कर लेंगे। ये फार्मासिस्ट है मेरा छोटा भाई। वाह, मैं MBBS डॉक्टर हूँ। अगर मैं बाहर से पढ़ाई करके आया हूँ, रशिया की डिग्री है मेरे पास डॉक्टर की। लेकिन मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स पे नहीं। हद तो तब पार हो गई जब चाइना ने अपना पर्सनल एक आर्टिफिशियल चांद बनाने का दावा किया। भाई साहब, ये तो अलग ही रेस में लगे पड़े हैं। इस प्रोजेक्ट का पहला ट्रायल 2020 में ही होने वाला था, लेकिन अभी तक इसकी कोई न्यूज नहीं आई है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो 2022 तक 3 और ऐसे ही मून्स को लॉन्च करने का प्लान है। अर्थ के लोअर ऑर्बिट में करीब 5000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, जिनमें से 2666 एक्टिव स्टेट में, बाकी सारी इनएक्टिव स्टेट में पड़ी हैं। इंसानों द्वारा स्पेस में बनाई गई सबसे बड़ी सैटेलाइट ISS है, जो कि एक फुटबॉल फील्ड जितनी बड़ी है और ये करीब धरती की सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे मौजूद है। वहीं इस आर्टिफिशियल चांद की बात करें तो वह ISS से करीब 10 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। असली चांद जितनी ऊंचाई, जो कि करीब 3,80,000 किलोमीटर है, नहीं चाहिए। यह कहीं स्पेस और ISS के बीच में प्लेस होगी। बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल चांद की मदद से शहर स्ट्रीट लाइट मुक्त हो पाएंगे और एक चांद करीबन 50 से 100 किलोमीटर की एरिया को कवर करेगा। अनुमान है कि सिर्फ चंगदू शहर में सालाना $174 मिलियन बिजली की बचत होगी। वहीं इसके लोकेशन और चमक को भी मेंटेन किया जा सकेगा, इसलिए आपदा के समय इससे काफ़ी मदद मिलेगी। इससे उन इलाकों को भी रोशन किया जा सकेगा जहां बिजली गुल हो गई हो। पर इन सब के बीच निगेटिव इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। जब दिन के अलावा रात में भी रोशनी आएगी तो इंसानों और जानवरों के सर्कैडियन साइकिल या कहें तो बॉडी क्लॉक पे कितना बुरा असर पड़ेगा। बॉडी क्लॉक बेसिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिटेड एक अलार्म होता है, जो कि खाने के समय, सोने के समय या कहें तो हर काम के लिए हमारी बॉडी को क्लिक करती है। आप सब तो बांध यानी डैम्स के बारे में जानते ही होंगे। ऐसे तो डैम्स का काम होता है नदी के बहाव को रोकना और उसके बहते पानी को इकट्ठा करना। इस इकट्ठे हुए पानी को खेतों की सिंचाई, व्यवसाय, पीने के पानी और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। और वहीं कई बार डैम्स का इस्तेमाल किसी जगह पे बाढ़ को रोकने के लिए भी किया जाता है। आपने पढ़ा ही होगा कि कई बार बांधों की वजह से भूकंप तक आ जाते हैं, पर आपने शायद ही सुना हो कि किसी बांध की वजह से पृथ्वी की गति ही धीमी पड़ जाए। जी हाँ दोस्तों, सच है। इस घटना के लिए जिम्मेदार बांध हमारे पड़ोसी देश चाइना के यांगची नदी पर खड़ा थ्री गोर्जेस डैम है। यूं तो चाइना में कई बांध हैं, पर द थ्री गोर्जेस डैम दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी पर बना दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट है, जिसकी क्षमता करीबन 22.5 अरब वॉट है, जो कि अकेले के दम पर विश्व के कई छोटे देशों की बिजली की पूर्ति 1 साल तक अकेले कर पाए।
इतना कुछ जानने के बाद शायद ही आपको हैरानी होगी कि इस बांध को बनाने में 23 बिलियन से भी ज्यादा का खर्चा आया था। इस डैम के निर्माण में इस्तेमाल हुए 4,70,000 टन स्टील की मदद से 65 आईफिल टावर बनाए जा सकते हैं। यह सारी चीजें तो ठीक है, पर इतना सा बांध पृथ्वी की गति को कैसे धीमा कर सकता है? जवाब पाने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। आइए समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। अरे यार, टाइम ट्रैवल नहीं करने बोला, बस क्लास 9-10 में पढ़ी चीज़ों को याद करना है। हम सब ने जड़ता या इनर्शिया के बारे में तो पढ़ा ही होगा। इनर्शिया यानी किसी भी बॉडी के अपने स्टेट को मेंटेन करके रख पाने की क्षमता, या आसान शब्दों में कहें तो उस पर बल लगाए जाने के बावजूद वह वस्तु कितनी देर तक अपनी स्थिति को बनाए रख पाती है। वहीं घूमती हुई वस्तु के इनर्शिया को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम देते हैं। और जहां तक हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है तो इस पर लगने वाली इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो यह बॉडी के मास, शेप, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करती है। इनमें से किसी भी फैक्टर को मैनिपुलेट करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होता है और उसके साथ चेंज होती है उस वस्तु की गति। आइए उदाहरण से समझते हैं। आपने आइस स्केटर्स को तो देखा ही होगा, पर शायद ही आपने ध्यान दिया होगा कि जब वो अपना एक लैप खत्म करते हैं तो अपने हाथों को बाहर की तरफ फैला देते हैं, जिससे उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन बढ़ता है। उसके साथ ही बढ़ता है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फाइनली वो अपनी गति को कम कर पाते हैं। वहीं आपने डाइवर्स को भी जरूर देखा होगा। वह डाइव करते ही अपनी बॉडी को सिकोड़ लेते हैं, बिल्कुल एक फुटबॉल की तरह, जिससे उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन कम हो जाता है और रिजल्टेंटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटता है और वह हवा में ज़्यादा गुलाटियाँ लगाते हैं। ठीक उसी तरह जब हम पृथ्वी पर किसी इमारत को बनाते हैं तो उसका भार पृथ्वी पर ही पड़ता है, पर यह भार डिफरेंस लाने में सक्षम नहीं होता। पर वहीं थ्री जॉर्जेस जैसे विशाल डैम की बात करें तो जिसकी लंबाई 660 किलोमीटर और चौड़ाई 1.12 किलोमीटर हो, तो सोचिए यह कितना इम्पैक्ट डालता होगा। और इसी इम्पैक्ट की वजह से हमारी पृथ्वी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है और वहीं रफ्तार घटती है। नासा के एक स्टडी से पता चला है कि यह रफ्तार करीब 0.06 माइक्रोसेकेंड्स है, जो कि आपको शायद कम ही लग रही होगी। पर मदर नेचर से खिलवाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है यह तो आप सब जानते ही होंगे। इसी साल 2020 में चाइना को काफ़ी तगड़े तूफान का सामना करना पड़ा था, जिसने वहां के 24 प्रदेशों को झिझोड़ के रख दिया। अब बारिश आई थी तो बरसा पानी कहीं ना कहीं जाकर ठहरे गई और वह जाकर ठहरा द थ्री गोर्जेस डैम पर। और तब से लोग इस बांध पर सवाल उठाना शुरू कर चुके हैं। वहीं सरकार तो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि यह डैम मजबूती के साथ खड़ा है, पर आम जनता को अपनी जान की चिंता हमेशा लगी रहती है। वहीं यहाँ के हाइड्रोलॉजिस्ट ने बताया कि इस डैम के डिज़ाइन से लेकर कंप्लीट करने तक का काम एक ही कंपनी ने किया, तो जाहिर सी बात है अगर कोई कमी होगी तो वह कभी सामने आएगी ही नहीं। 2009 में जब से यह डैम बन के तैयार हुआ, तब से चाइना को जब भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होता है तो वह इसका नाम लेना नहीं भूलता, पर डींगे मारने में यह बताना भूल जाता है कि इस डैम में अब तक कितने क्रैक्स आ चुके हैं। आने वाले भविष्य में अगर यह बांध टूटता है तो बहुत सारी जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी।